करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। नमस्ते, मैं दीप्ति कांस्टिया आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में लक्षिदाम कुटुंब की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ और हिंदी दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर ईश्वर की आराधना करते हैं, जिससे ईश्वर कार्य में आगे बढ़ने हेतु हमारा पथ प्रकाशित करे और हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। तो आइए दीप प्रज्वलित करते हुए हम हमारे कार्यक्रम का आरंभ करें। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। हिंदी अपने आप में ही एक सर्वगुण संपन्न भाषा है। अपनी मातृभाषा के इसी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रूप को अपनी नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत किया है हमारे कुछ साथी छात्र छात्राओं ने। तो आइए उनकी इस प्रतिभा का आनंद उठाएं। Hey Madhya, so any plans for हिंदी दिवस? देख कबीर, चूंकि हम हिंदी दिवस पर काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी हिंदी में ही बात करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा विचार है यार। तो क्या सोचा है तुमने हिंदी दिवस के लिए? मैंने ये सोचा है कि हमारी पटकथा आरंभ होगी जहां अध्यापिका जी ने हम दोनों को हिंदी दिवस का काम दिया है, और वो समाप्त होगी जहां वो नाटक तैयार हो जाता है। कैसा लगा? होता है कूल। हिंदी। अरे मित्र, आनंद आ गया। अरे अब इस छोटे से विचार को पूर्ण कथा करने के लिए तू भी कुछ सहायता कर। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि नाटक के बीच में ना हम हिंदी दिवस का इतिहास और उसका महत्व सबको बताते हैं। वाह, क्या बात है। पर बस एक समस्या है यार, इसके लिए हिंदी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अरे मित्र, चिंता की क्या है बात, जब कबीर हो तैयार अपने भाषण के साथ। ओहो, चल तू बोल, मैं लिखता हूँ। हिंदी दिवस हाँ, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो सबको पता है। आगे बोल। हाँ, तो 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिंदी क्या होगा? संविधान सभा। हाँ, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया कि हिंदी ही राजभाषा होगी भारत की। इसी महत्वपूर्ण निर्णय को प्रतिबद्धित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रचलित करने के लिए राजभाषा समाचार समिति वर्ग के अनुसार हर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोध व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अब कुछ पता चला कि
हर वर्ष 14 सितंबर ही क्यों? देखो मित्र, अपने इस नाटक के माध्यम से हमें जन जन के मन में हिंदी को बसाना का प्रयास करना होगा। यहाँ हमें कविता की 2 पंक्तियां चाहिए। अर्ज किया है कि सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। वाह वाह वाह, क्या बात है! हिंदी में इतनी उत्तम कविता कैसे लिखी? कबीर, हिंदी वो सागर है जिसका विस्तार बता पाना कुछ असंभव है। इस भाषा की महानता को वही समझ सकता है जो इस सागर में डूबना चाहेगा। केवल एक दिन हिंदी दिवस मना के हम इसकी आलोकता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसी प्रकार हमारे विद्यालय के कुछ बच्चों ने खुद हिंदी में कुछ कविताएं लिखी हैं, सुनना चाहोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बरखा रानी, बरखा रानी, बरखा रानी, देखो आई बरखा रानी, छम 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 बरसती जाती, मोर को भी वह खूब नचाती, इंद्रधनुष भी दिखलाती, खेतों में हरियाली लाती, कभी गरज कर बहुत डराती, फिर भी मन को है भाती, बरखा रानी, देखो आई बरखा रानी। एक जंग जो हम सभी लड़ रहे हैं, ऐसा घुमा समय का पहिया जिससे झंझोर गई समस्त दुनिया, लिपट गया जब संसार से कोरोना काल, हो गया इंसानों का हाल बेहाल। इसने ही दिखलाई है आज़ादी की शान, जब घरों में रहकर हो गए हम सब परेशान। महीनों की दूरियां जब सह न पाए, तभी तो अपने और नजदीक आए, पर आंखें हो जाती है नम देखकर संसार भर में मृत्यु का गम। हमसे कहता है ये कोरोना, इंसान तुम इतने खुदगर्ज न बनो ना, अब तो सुधर जा रे तू इंसान, स्वास्थ्य को ही दे तू संपत्ति का मान सम्मान। धन्यवाद। आज की मेरी इस कविता का शीर्षक है मजहब। मानवता है कर्म हमारा, मानवता है धर्म हमारा, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे है एक ही देव के घर सारे। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, जब समझेंगे हम ये बात, तब भूल जाएंगे हम सब यह धर्म भेद और जात पात। मत भूलो कि हम प्रथम है इंसान, इस लड़ाई से न खुश है अल्लाह और न ही भगवान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हम सब है भाई भाई। धन्यवाद। मातृभाषा, भारत की शान है हिंदी, हम सब की पहचान है हिंदी, जन जन की आवाज़ है हिंदी, हम सब की आशा है हिंदी, जिसने सारे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। धन्यवाद। अरे वाह! इसलिए तो जो व्यक्ति इस सागर में गोते लगाने उतरता है, वो डूबता नहीं, बल्कि एक प्रबल व्यक्तित्व बनकर उभरता है। कबीर, अपनी ये बातें सुनकर और लगातार हिंदी में बोलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी से कोई सुंदर भाषा है ही नहीं। हमें दुनिया की सारी अन्य भाषाएं भी सीखनी चाहिए है, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी राजभाषा को शिरोधार्य करना चाहिए। बात तो सही है मित्र। राजभाषा हिंदी के बारे में हमारी इन्हीं भावनाओं को दर्शाता हुआ एक नृत्य भी अपने नाटक में पेश करेंगे। कौन सा नृत्य? ये देखो। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, भारत की सारी
अच्छा ठीक है, मैं इसे भी नाटक में जोड़ दूंगा। चल बाय। अच्छा सुनो ना, मैंने तुम्हें भाषण तो दे दिया, पर लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं। चल कोई ना, आगे सारा मैं लिख लेता हूँ। धन्यवाद। पटकथा तो अच्छी बनी है, लेकिन अध्यापिका जी ने कहा था कि नाटक में गीत भी होना चाहिए। अब गीत के लिए किससे बात करूं? गूगल जी, लक्ष्यधाम की सबसे मधुर गायिका को कॉल लगाया जाए। Hi Himatya, how are you doing these days? रम्या, मैंने तुम्हें हिंदी दिवस के एक कार्यक्रम के लिए संपर्क किया, इसलिए मेरी भी तुमसे प्रार्थना है कि तुम भी हिंदी में ही बात करो। बिल्कुल, तुम बताओ मेरी याद कैसे आई? हमारी हिंदी की अध्यापिका जी ने हमें ये आदेश दिया है कि हिंदी दिवस पर होने वाले नाटक में गीत होना चाहिए, और गीत के लिए आखिर तुमसे मधुर कौन हो सकता है? अवश्य, मैं गीत तैयार करती हूँ। अंतः स्क्रिप्ट समाप्त हुई। उम्मीद है कि सबको ये नाटक बहुत पसंद आएगा, और आया भी होगा। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। देखिए, इस पूरे नाटक को हिंदी में करने में और हिंदी में बात करने में मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप दुनिया की सारी भाषाएं सीखिए, लेकिन सबसे पहले हिंदी को अपनाइए। अच्छा, तो हम चलते हैं, और रही बात आपके गीत की, तो ये रहा गीत। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दूं, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दूं। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दूं। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दम के भारती का बाल है, माँ भारती का बाल है। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, दिवत्व देती दान में। लिपि है देवनागरी, दिवत्व देती दान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो, तन का मन का और वतन का ना कभी अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। अंत में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमें इस कार्यक्रम की अनुमति देने और प्रोत्साहित करने हेतु मैं अपनी प्रधानाचार्या श्रीमती नीता भट्ट जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही उन सभी को धन्यवाद कहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।